गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपकी 11th क्लास की हिंदी में से ये लेसन पढ़ रहे हैं भारत माता। भारत माता लेसन जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बने और वो चाचा नेहरू कहलाए, बच्चों के बहुत प्रिय थे, देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। उनका पूरा परिचय इसमें आपको शॉर्ट में मिल जाएगा। उन्होंने साहित्य रचना भी की है ना। उसमें से ये जो पाठ है हिंदुस्तान की कहानी, इसका 5वां अध्याय इस पाठ में बताया है। अंग्रेजी से इसका अनुवाद जो है हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। मतलब उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी किताब और उसका हिंदी में अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। मतलब वो भारत एक देश है जिसके सभी हिस्से जो हैं अपने अपने तरीके से रहते हैं। और यह पूरे पाठ की विषय वस्तु है कि हिंदुस्तान एक है। अब यहाँ पर भारत माता शब्द पर भी विचार किया गया है और उसका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों लोगों की जय, है ना। मतलब छोटे आकार के बावजूद भी यह अत्यंत ही सुंदर इसका प्रस्तुतिकरण है। तो अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इसमें पंडित नेहरू ने लिखा है, अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था तो इन जलसों से मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। मतलब मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ तो भारत के बारे में बताता हूँ। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मतलब भारत जो है, भरत जो था दिल्ली के राजा का पुत्र पुराने समय में, उसके नाम से भारत पड़ा। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से, जिनका नज़रिया बहुत अच्छा था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। अब देखो, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उसके पीछे हिंदी में अर्थ दिए हुए हैं। आज़ादी के पहले हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक एक सा था। और स्वराज्य का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक सी थी। मतलब किसान चाहे कहीं के भी हो, दक्षिण के हो या उत्तर के, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान, सूद समझते हो ना, जो ब्याज पे देते थे महाजन गरीब किसानों को पैसा, उनका वो ब्याज बढ़ता जाता था। और पुलिस के जुल्म, ये सभी बातें गुथी हुई थी उस ठड्डे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मतलब विदेशी सरकार ने हम पे ये सब चीज़ें, तकलीफ़ें लाद रखी थी और सबको इससे छुटकारा पाना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी जिसके हम एक जुज़ हैं। मतलब हम जिसके एक अंश हैं। जुज़ मतलब अंश। मतलब हम जो हैं ऐसा चाहते थे कि हम अपने बारे में और दुनिया के बारे में सोचें। अब अगला पेज देखो। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता। तब्दीली मतलब परिवर्तन। और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े
तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों में फैले हैं। मतलब ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा की थी, महाकाव्य और पुराणों की रचना की थी। उन्होंने मुझे इस देश की कल्पना करा दी थी। या पुराने सिपाही भी मिल जाते थे जिन्होंने पिछली जंग या धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। मतलब मैं वहाँ जाता था तो मैं उनको बताता था, किनको, जो विदेशों में नौकरी करते थे। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुँचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। मतलब जब भारत माता की जय बोलते तो मैं लोगों से पूछता था कि इसका क्या मतलब है, यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता। मतलब वो ऐसा सोचते थे कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ। कुतूहल और ताज्जुब होता, मतलब आश्चर्य होता। और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मतलब वो जय तो बोलते थे लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि इसका मतलब क्या है। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती, या ज़िले की, या सूबे की, या सारे हिंदुस्तान की धरती? मतलब जब एक ने जवाब दिया कि उनका मतलब धरती से है तो मैंने पूछा कौन सी धरती से है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहे, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊँ। मतलब वे सही तरीके से बता नहीं पाते और वो मुझसे ही कहते कि मैं ही बताऊँ। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है। मतलब अब देखो, ये मेन चीज़ है, ख़ास चीज़ है जो आपको समझना है, जो नेहरू जी ने भारत के बारे में कही। ये जो नीचे की 5 लाइन तक है, ये ही इस पाठ का सारांश है, मतलब मुख्य उद्देश्य है। हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। मतलब हिंदुस्तान केवल धरती ही नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, जंगल, खेत जो हमें अन्न देते हैं, है ना, ये सभी हमें अजीज़ है, मतलब प्रिय है। ये सब उर्दू शब्द हैं इस पाठ में जो आपको कठिन लग रहे होंगे, इसके मीनिंग पीछे दिए हैं। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग। मतलब जिनकी गिनती की जा सकती है वो क्या है? लोग हैं जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। मतलब भारत माता कौन है? यहाँ के लोग जो हैं वो भारत माता है। भारत माता कोई एक धरती का नाम नहीं है। धरती के अलावा भी जो बहुत कुछ है, पहाड़, नदी जो हमें पानी देती है, खेत जो हमें अनाज देते हैं, वो भी तो भारत माता का ही अंश है। तो ऐसे लोग सारे जो इस देश में हैं वे सब भारत माता है। और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। तो भारत माता की जय का मतलब इस पाठ में समझाया है। बहुत छोटा सा पाठ है, क्योंकि ये उनकी पुस्तक जो इंग्लिश में लिखी है जवाहरलाल नेहरू की, उसका हिंदी अनुवाद उपाध्याय जी ने किया है, वो आपके बीच में उन्होंने रखा। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। मतलब हर व्यक्ति अपने आप में भारत माता है, और अगर हर व्यक्ति अपने आप में भारत माता समझ ले तो वो अपने देश से प्रेम करेगा, देश के प्रति सम्मान रखेगा और देश की सेवा करेगा। इसलिए नेहरू जी ये बात कह रहे हैं। जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती। मतलब लोग जब इस बात को समझते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था, गौरव महसूस होता था कि वाह, हम भारत माता हैं, हम भी भारत माता के एक अंश हैं। क्योंकि वे अपने आप को कुछ समझते ही नहीं थे। बेचारे किसान वगैरह थे, दीनहीन दलित, जो अत्याचार सहन करते थे ज़मींदारों के। तो उनको बहुत अच्छा लगता था ये सुन के, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो ये जब उन्होंने सुना तो उनको ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़ी खोज उन्होंने कर ली, कि वाह, भारत माता मतलब हम,
भारत माता मतलब हम, जो कि भारत का एक अंश है, हम भी भारत माता है। तो उनको अपने आप पर बहुत गर्व होता और वो बहुत खुश होते। उनको उनके अंदर एक क्या जागती, राष्ट्रीय भावना जागृत हो जाती थी। तो इस छोटी सी कहानी में, छोटी सी बात में नेहरू जी ने हमको बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। ठीक है ना। तो ये पाठ के साथ, पाठ के आसपास इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूंगी। भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे, ये है ना पहले पैराग्राफ में दिया है। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे कि भारत माता कौन है ना। दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था, क्योंकि उन्होंने दुनिया घूमी थी। किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे कि भारत माता अर्थात भारत की धरती, है ना। भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी, अवधारणा का मतलब क्या मतलब था। तो नेहरू जी का जो मतलब था आखिरी की 5 लाइनों में उन्होंने समझाया है। तो इस तरह से मैं आपको पूरा एक लिंक भेज दूंगी प्रश्नोत्तर की, वो आप लिख लेना। पाठ पढ़ना, पाठ जब तक नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आना है। पाठ पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना प्रश्नोत्तर लिखना, क्योंकि आपको खाली याद ही नहीं करना है, चीज़ें समझना भी है कि क्या है, हमको क्या पढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में आपको अपने मन में, अपने बुद्धि से समझना भी है उस चीज़ को, है ना। अब पाठ के संदर्भ में अर्थ लिखिए। जैसे भाषा की बात दी है, दक्षिण यानी दक्षिण, दक्षिण का मतलब दक्षिण दिशा नहीं, भारत का दक्षिणी हिस्सा, ये पाठ के संदर्भ में है। अब जैसे पश्चिम, तो पश्चिम यानी पश्चिम दिशा होती है, लेकिन पाठ के संदर्भ में क्या है, भारत का पश्चिमी हिस्सा। यकसा, यकसा मतलब एक सा, है ना। इस तरह से ये मैं आपको भेज दूंगी, उसमें से आप उतार लेना। एक जूझ मतलब एकजुट, इकट्ठे, है ना। ठड्डे, ठड्डे मतलब खड़े रहना, स्थिर रहना, दृढ़ रहना। अब संज्ञा शब्दों के विशेषण रूप लिखिए। संज्ञा मतलब क्या होती है, जो आपने परिभाषा पढ़ी होगी छोटी कक्षा में, है ना। नाम, स्थान और क्या क्या होती है, नाम, वस्तु या स्थान को संज्ञा कहते हैं, है ना। आपने पढ़ी थी ना। अब इसमें आपको विशेषण बनाना है। जैसे आज़ादी, ये तो है एक भाववाचक संज्ञा, लेकिन इसका विशेषण क्या होगा, आज़ाद, है ना। चमक, चमक एक विशेषण नहीं है, ये संज्ञा है, क्योंकि चमक कोई वस्तु होती है, तो इसका विशेषण क्या होगा, चमकीला। हिंदुस्तान एक देश का नाम है, लेकिन इसका विशेषण क्या होगा, हिंदुस्तानी। इसी तरह से विदेश का विदेशी, सरकार का सरकारी, यात्रा का यात्री, पुराण का पौराणिक, पुराण से संबंधित पौराणिक, और भारत का भारतीय। भारत तो एक देश का नाम है, लेकिन विशेषण क्या होगा, भारत का भारतीय। ठीक है। तो ये पाठ आज मैंने बता दिया है आपको, आप पढ़ना और प्रश्नोत्तर लिखना। अब हमको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए ये सारा बचा हुआ कोर्स करना है। और जिन लड़कियों ने कॉपी जमा नहीं की है वो कॉपी जमा करो। स्कूल में आके आप लोगों के नंबर 6 मंथली के नंबर एनुअल में जुड़ेंगे। ठीक है। तो अब आप तैयार हो जाओ परीक्षा के लिए, और तैयारी बराबर रेगुलर करते रहो।